एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के इस सेशन का शुरुआत करेंगे। देखिए लिखा है कि आप जिस चीज के पीछे जितना भागोगे उतना ही वो चीज परेशान करेगी। जो भी चीजें आपके लाइफ में हो रही उनको एक्सेप्ट करिए। कठिन परिस्थिति आ रही है, बहुत सुखद परिस्थिति आ रही है, सब कुछ एक्सेप्ट करिए और चीजों को लेकर चलिए। इतना मत उसके पीछे भागिए कि चीजें जो है परेशान हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विल नॉट बुक्ड ऑन एड्रेस आर्मी पोस्ट ऑफिस। ध्यान रखिएगा कि भाई आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर हमने जो गाइड में पढ़ा हुआ है कि दो चीजें, एक आपका मनी ऑर्डर है और एक वीपी है, बुक नहीं होती है, याद करिएगा, एज पर गाइड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पोस्ट ऑफिस हैव ऑल टाइप पोस्टल बिजनेस, एचओ, बीओ, फ्रेंचाइजी, नन ऑफ दीज। बोला है किस प्रकार के पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो हमने देखा था कि भाई एचओ में और एसओ में सभी ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। एसबी का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बीओ में सारी चीजों, बहुत सारी चीजों में, सारी चीजों में नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि बहुत सारी चीजों में लिमिटेशन जो है तय किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है एचओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैन एक्सटेंड द वर्क एनी पोस्ट ऑफिस till 8:30 PM, send them Sunday also, who is authorized, this can also be open। बताइए, इसका जवाब बताइएगा कि 8:30 तक एक्सटेंड कर सकते हैं वर्किंग आवर, साथ ही साथ उसे संडे को खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो संडे खुलवाने का पावर और 8:30 तक बढ़ाने का पावर किसके पास है? डीजी पोस्ट के पास है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लॉज 3 में हमें ये बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु विल फिक्स वर्किंग आवर नाइट पोस्ट ऑफिस, डिविजनल हेड, रीजनल हेड, एचओसी, रीजनल डायरेक्टर। ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है, क्लॉज 3 में है। इसके अलावा ये जो क्लॉज 3 में यहां पर लिख रखा हूं ना, इन सारे क्लॉजेस के बारे में ना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो वीडियो आपको कहां पे मिलेगा भाई? नए बैच में तो 7 बजे मिल रहा है, पुराने बैच में खत्म हो चुका है, तो वो जाके टेलीग्राम में चेकआउट करेंगे। सारे वीडियो जो है 1 बाय 1 उनको मिलेंगे। बस उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा, ताकि जो है उनको चीजों को समझने में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमारे सिलेबस में है, क्या सर ने दे दिया, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कभी भी आपसे वर्किंग आवर फिक्स करने की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसका पावर जो है हेड ऑफ सर्कल के पास है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि महानिदेशक किसी भी डाकघर के समय को 8:30 तक बढ़ा सकते हैं, रविवार को खुलवा सकते हैं, और ऐसे पोस्ट ऑफिस को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, एचओ, एसओ, विच वन इज करेक्टेड? विच वन इज करेक्टेड? तो आपको ध्यान रखना, ऐसे पोस्ट ऑफिस को हमने एनपीओ बोला था, एनपीओ बोला था। इसका उत्तर जो है बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का है, महानिदेशक द्वारा बढ़ाए गए समय के बीच कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाएंगे? जब हमने 8:30 का बात किया कि वर्किंग आवर एक्सटेंड किया जा सकता है, तो भाई इस एक्सटेंड वाले समय में कौन से कार्य किए जाएंगे? रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट कंटेन वैल्यू पेबल, रजिस्ट्री वस्तुएं उनमें बुक की जा सकती हैं, जिसमें वीपी आर्टिकल, वैल्यू पेबल आर्टिकल भी शामिल होते हैं। मनी ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं, आईपीओ सेल किया जा सकता है, पोस्टेज स्टाम्प सेल किया जा सकता है, या फिर ये सभी काम किए जाते हैं। एक्सटेंडेड आवर की बात कर रहे हैं। एक्सटेंडेड आवर का मतलब है कि भाई 8:30 तक हमने जब समय को एक्सटेंड किया तो उस समय में ये 3 काम किए जाएंगे, और तीनों काम को आपको ध्यान से समझ लेना है। ये वर्डिंग से क्वेश्चन पूछेगा, शब्दों से ही क्वेश्चन पूछेगा। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम वर्क डिपॉजिट मनी इन सेविंग बैंक अकाउंट, कैश सर्टिफिकेट, डन एक्सटेंडेड टाइम, एनपीओ, वीक डेज। वीक डेज में जब बात करेगा तो भाई बचत बैंक में जमा से संबंधित काम, जो सर्टिफिकेट है उनको सेल करने का काम कितने बजे तक किया जा सकता है? और ये पूछा है एनपीओ के बारे में। एनपीओ मतलब नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। ऑप्शन जो है इसका जो करेक्ट होगा वो होगा 7 PM। ठीक है, 7 PM तक आपका एसवी से रिलेटेड काम,
आगे जो क्वेश्चन आएगा वो है आपका मनी ऑर्डर का। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, जब हमने 8:30 के बारे में बात किया तो वहां पर हम आईपीओ सेल कर रहे थे, इसके अलावा पोस्टेज भी हम सेल कर रहे थे, और कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, है ना। वो वर्डिंग मैंने आपको अभी भी बताया था कि भाई इसके अलावा जैसे रजिस्ट्री वस्तु की बुकिंग कर रहे थे, वैल्यूएबल आर्टिकल था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जब सेविंग बैंक का बात आएगा तो हमने क्या किया, 7 बजे तक कर दिया। मनी ऑर्डर का बात करेंगे, जब भी हम मनी ऑर्डर का नाइट पोस्ट ऑफिस में बात करेंगे तो ये काम 6 बजे तक किया जाएगा। देखिए राहुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये काम जो है वो 6 बजे तक किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, आल्सो ऑन संडे नेशनल हॉलीडे अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडे पोस्ट ऑफिस ऑपरेट लिमिटेड आवर इज कॉल्ड। जो पोस्ट ऑफिस, ऐसा पोस्ट ऑफिस जो कि रविवार को काम करेगा, ऐसा पोस्ट ऑफिस जो पोस्टल हॉलीडे के दिन काम करेगा, उसको हम एनपीओ बोलेंगे। एनपीओ बोलेंगे। अभी एनुअल रिपोर्ट आया 24-25 का, देखते हैं कितने एनपीओ बचे हैं। अभी मैं आपको एनुअल रिपोर्ट भी करवाऊंगा, ठीक है। आपको मैं जो अपडेट हुआ है पीओ रूल्स के, उसके भी 2 वीडियो दूंगा, ठीक है। चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जीपी ऑनलाइन क्लास से 100% चीजें देगा, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका उत्तर बताइएगा कि जब भी एनपीओ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रात्रिकालीन डाकघर रविवार राष्ट्रीय छुट्टी के दिन इतने बजे से इतने बजे तक काम करता है। एनपीओ की बात करेंगे तो एनपीओ जो है जब भी खुलेगा, कब, या तो संडे को ओपन हो रहा है या तो पोस्टल हॉलीडे में ओपन हो रहा है, तो वो जो है केवल एक शिफ्ट में कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि पूरी रात काम करेगा। नाइट पोस्ट ऑफिस से मतलब पूरी रात काम नहीं करेगा। जब भी संडे को, ये कह सकते हैं कि भाई संडे को ओपन हो रहा है तो उसका डिफाइन कर सकते हैं कि नाइट पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत है। अब नाइट पोस्ट ऑफिस में भी वो जो है केवल एक शिफ्ट में, और समय जो रहेगा वो रहेगा आपका 10 से 17 बजे तक। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन सी को आपको याद कर लेना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जो भी नए स्टूडेंट हैं एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि भाई थ्योरी जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। बिना थ्योरी कवर किए सारे क्वेश्चन आपको नहीं कवर करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वर्क इज डन पोस्ट ऑफिस संडे एंड नेशनल हॉलीडे। वही सेम टाइप क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्वेश्चन क्या आ गया कि कौन से कार्य रविवार और पोस्टल हॉलीडे में किए जाते हैं। पहला है डिलीवरी का कार्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मनी ऑर्डर बचत बैंक का भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों काम नहीं किए जाते। हमसे पूछा था कौन सा किए जाते हैं, तो हमें तो कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा है। इसी वजह से नन ऑफ दीज जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और काफी लोगों ने जवाब करेक्ट भी दिया है और कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन क्लॉजेस से बनाए। देखिए अब रेफरेंस कहां से लेंगे, क्लॉज नंबर 4 का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, कौन से डाकघर का उद्देश्य है कि डिफरेंट इलाकों में नियत अनुसूची के अनुसार विभिन्न समय में लेट पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करे। लेट पोस्टिंग मतलब अब डाकघर बंद हो गया, अब अभी भी आपको अपने आर्टिकल पोस्ट करने हैं, तो कहां पे पोस्ट करेंगे, उसके लिए भी एक चलता फिरता डाकघर बनाया गया है। अब चलता फिरता डाकघर मतलब चल डाकघर, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ये बड़े बड़े शहरों में अभी भी उपलब्ध है, महानगरों में अभी भी उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर जो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। और मोबाइल पोस्ट ऑफिस की परिभाषा ही यही होती है कि लेट पोस्टिंग, जब भी लेट पोस्टिंग की बात करेगा तो आपको सीधे डिफाइन करना है नाइट मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि चल डाकघरों में विभिन्न समय और देर से डाक पोस्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या है कि भाई रात्रि में खुले होने के कारण, ताकि वह हवाई डाक में डाली जा सके,
रविवार और डाकघर छुट्टी के दिन बंद होने के कारण इनमें से कोई भी नहीं। जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि इनको जो है जल्दी से हवाई डाक में डाली जा सके और इनका डिलीवरी जो है हो सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोबाइल पोस्ट ऑफिस विभिन्न समय में देर से लेख पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वह हवाई डाक में डाली जा सके, जिनमें कौन से आर्टिकल शामिल नहीं है? कौन से आर्टिकल इस पर शामिल नहीं है? इतना इंपॉर्टेंट है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्वेश्चन समझना, सीधे प्रभाव डालते हैं। अगर आपने इसके क्वेश्चन तैयार नहीं किए तो सीधे जो है आपके सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा इसका। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई आपने मोबाइल पोस्ट ऑफिस में दो चीजें याद करनी है, एक वैल्यूएबल और एक इंश्योर्ड आर्टिकल। ये चीजें जो है शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोस्ट ऑफिस इंचार्ज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, मिनिमम मैक्सिमम पीरियड टाइम ओपन 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6, 7, कौन सा सही है? देखिए मिनिमम पूछा है तो पहले तो मिनिमम आ जाएगा 4 और मैक्सिमम पूछा तो ये आपका हो जाएगा 5। कभी आपको अगर यहां पे बोल दिया क्रमशः, अब क्रमशः बोला है ना, तो आपको यदि 5, 4 का भी ऑप्शन दे रखेगा तो उस विकल्प को आपको कभी भी चयन नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्रमशः पूछेगा तो पहले मिनिमम वाला देखना है, फिर मैक्सिमम वाला देखना है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ऑल मेजर पोस्ट ऑफिस हैव नॉट प्रोवाइडेड फैसिलिटी लेटर पोस्टिंग, रजिस्ट्री लेटर बुकिंग, लिमिटेड टाइम आफ्टर नॉर्मल शेड्यूल आवर, पेमेंट और लेट फी। सभी प्रमुख डाकघर में सामान्य निर्धारित घंटों के बाद विलंब शुल्क की अदायगी पर सीमित समय के लिए लेटर को पोस्ट करने और रजिस्ट्री आर्टिकल की बुकिंग के लिए सुविधा नहीं दी गई है। स्टेटमेंट का चयन करना है, ठीक है। और स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि लेट पोस्टिंग की सुविधा जो है हमें दी गई है लेटर के लिए और बाकी टाइप के आर्टिकल के लिए, ठीक है। चलो तो ऑप्शन बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट वर्क डन संडे एंड पोस्टल हॉलीडे। फटाफट से करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें जो है आज ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? जो काम रविवार और डाकघर छुट्टी में किए जाते हैं, डाक वितरित होता है, गलत हो गया। जनता के साथ सभी लेन देन, गलत हो गया। लेटर बॉक्स में डाक निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2024 का है, पूछा गया था, निकलती है, गलत हो गया। रात्रिकालीन डाकघर खुलते हैं, ये आपका सही हो गया। कौन सी बात सही थी? किस छुट्टी के दिन, पोस्टल हॉलीडे जिस दिन रहेगा, और साथ ही साथ आपका कि भाई संडे फंस रहा है उस दिन जो है नाइट पोस्ट ऑफिस खुलते हैं और उस दिन भी हम काम करते हैं। वहां पे बाबू बैठता है, एमटीएस है, पोस्टमैन है, ठीक है, जिसकी भी ड्यूटी लगती है वो वहां पे काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाकघर द्वारा मनी ऑर्डर जारी करना, पोस्टल ऑर्डर की बिक्री, भुगतान, बचत बैंक, डाकघर प्रमाण पत्र, इससे संबंधित लेन देन, बिलों के भुगतान, ये सभी काम सामान्य दिनों में और बाकी नॉर्मल डेज में किस प्रकार से किए जाते हैं। अब देखिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका हो गया एज पर गाइड। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है कि पीओ रूल्स में कुछ अपडेट किए गए थे और वहां पर जो वर्किंग आवर है उस पर कुछ मेंशन किया गया था। तो जब भी हम बात करेंगे पीओ रूल्स के बारे में तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा आगे चल के, रिकॉर्डेड रहेगा वो, और उस पर सारे अपडेट एक साथ कवर करके दूंगा। जितने भी अपडेट आपके 2025 के लिए होंगे वो सारे अपडेट आपको देके जाऊंगा। अभी आप ध्यान रखिएगा कि मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, बचत बैंक का काम, ये सब काम सोमवार शुक्रवार 5 घंटा, शनिवार को 3 घंटा किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट टाइप आर्टिकल लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस लेटर
बॉक्स मेलमैन शुड नॉट पोस्टेड, किस प्रकार के आर्टिकल जो है, किस प्रकार के आर्टिकल लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए? बताइए, इसका जवाब बताइए। कौन सा उत्तर? कि फ्रैंक्ड आर्टिकल जो है वो कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट एक्सेप्टेड ऑन संडे विदाउट लेट फी, कि बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के, बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के ये किन डाकघरों में स्वीकार किए जाते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल, ये पीएसओ में, आरएमएस में, एनपीयू में, सभी जगह एक्सेप्टेबल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क नॉट जनरली परफॉर्म ऑल आरएमएस ऑफिस ड्यूरिंग शेड्यूल आवर संडे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान सभी आरएमएस कार्यालय में निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। तो आरएमएस में कौन सा कार्य नहीं किया जाता, इसके बारे में पूछा है। बेसिक क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, आप आसानी से इसका जवाब दे सकेंगे कि कौन सा कार्य डिलीवरी का कार्य नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मोबाइल डाकघर में उपलब्ध नहीं है? मोबाइल डाकघर में कौन सी सर्विसेज उपलब्ध नहीं है? तो कलेक्शन ऑफ प्रीमियम नहीं होगा। कौन सा होगा? तो 4-5 चीजें बता देता हूं। तो भाई स्टाम्प हो गया, स्टेशनरी, बुकिंग, रजिस्टर आर्टिकल, एक्सेप्टेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ये तीनों काम होंगे। कौन सा काम नहीं होगा? तो कलेक्शन ऑफ पीएलआई प्रीमियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आ गया। अब देखिए ये सर्विस तो बंद हो गया, संयुक्त डाकघर का जो भी सर्विस था, तो टेलीग्राफ ऑफिस से सारे बंद हो गए। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तो एक बार देख लेते हैं कि संयुक्त डाक तार घरों की तार शाखा में उस समय जब जनता के लिए खुले रहते हैं वहां पर कौन सी चीजें बेची जाती हैं? पोस्टेज स्टाम्प भी मिलता था। ठीक है, मिलता था। कि कहां पे बात कर रहा है? संयुक्त तार घरों में। तार घर अभी क्लोज हो गए, तार घर का जो सर्विस था वो बंद हो गया। पहले तार घर काफी ज्यादा प्रचलन में था, जब से मोबाइल आया तो तार टेलीग्राफ ऑफिस में बंद कर दिए गए। पोस्ट कार्ड, ठीक है, इनलैंड लेटर कार्ड, एनवलप, ये सारी सुविधाएं थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब बोला है एक स्टेटमेंट गलत बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमपीओ। एमपीओ मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस। संडे पोस्ट ऑफिस को ओपन होते हैं। क्या ये बात सही लग रही है आपको? क्या ये बात आपको सही लग रही है? बिल्कुल, ये बात जो है मुझे सही नहीं लग रही है। बात जो है गलत है, क्योंकि संडे और पोस्टल हॉलीडे को हमने देखा कि एमपीओ खुलता है, एमपीओ नहीं खुलता भाई। ठीक है, केवल और केवल एमपीओ खुलता है। बाकी सारी चीजें एमपीओ के संबंध में सही है भाई। टिकट भी बेचता है, सर्टिफिकेट भी, हवाई पार्सल लेटर की बुकिंग करता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय एमपीओ। कौन सा पोस्ट ऑफिस जो है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस सुविधा प्रदान करता है? कौन सी सुविधा प्रदान करता है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भाई? ये सारी सुविधाएं कौन कौन सी देखिए बता रहा हूं आपको, आप याद कर लीजिएगा अभी के अभी। सरफेस बुकिंग, एयरमेल आर्टिकल बुकिंग, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल लेता है, डिस्पैच करता है, टिकट सेल करता है, और एयरमेल आइटम जो है उसको भी बेचता है। ये सारे काम करता है। सारे जो 4 मैंने आपको बताए उसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक डाकघर में सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस में जितने बजे तक काम करने का समय नियत किया गया है कि भाई ये टाइमिंग जो है जनता के लिए है, उतने बजे जाने पर सभी खिड़कियों में काम यथावत रोक दिया जाता है और जनता को प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है? स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, किन 2 मोबाइल डाकघर में, अच्छा एक चीज हमने देखा था कि मनी ऑर्डर और इंश्योर्ड आर्टिकल
नहीं ले रहा था मोबाइल पोस्ट ऑफिस। लेकिन यहां पर देखने को हमें क्वेश्चन ये मिला कि दो मोबाइल डाकघरों को मनी ऑर्डर बुक करने की इजाजत दी गई है। उनमें से पहला तो मद्रास है, दूसरा नागपुर है। चलो अगला देखो भाई। हु गिव राइट डिजरेबिलिटी प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज कैश। क्लॉज नंबर 12 क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्लॉज नंबर 12 में आ गए हम। ठीक है, क्लॉज नंबर 12 में आ गए। अब क्या सवाल पूछा है कि भाई अगर अपने आर्टिकल पर यदि आप पैसा टिकट में नहीं देना चाहते, कैश में देना चाहते, ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कि भाई इसके लिए परमिशन कौन देगा? एचओसी देगा, हेड ऑफ सर्कल देगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। स्टाम्प अदर देन पोस्टेज अफिक्स ऑन द आर्टिकल। डाक सामग्री पर लगाए गए डाक शुल्क के अलावा जो अन्य टिकट है will be cancelled by date stamp, will be cancelled by reading, will not be cancelled, none of these. स्टाम्प अदर देन पोस्टेज अफिक्स ऑन आर्टिकल। डाक सामग्री पर लगाए गए डाक शुल्क के अलावा अन्य टिकट जो होते हैं वो रद्द नहीं किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए अब। What type article requires special treatment? Clause 21 POG 1। डाकघर गाइड भाग के अनुसार 21 के अनुसार किस प्रकार के वस्तुओं को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? डायरेक्टरेट लेटर, वैल्यूएबल, लेटर रिसीव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेटर रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्री। विच वन इज करेक्टेड? कौन सा विकल्प सही है? ध्यान रखिएगा, वैल्यूएबल आर्टिकल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रूल गवर्निंग मैनर ऑफ एफेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प। कुछ तो आपको रूल याद कर लेना है। एमटीएस पोस्ट बनने वाले याद करके ही रखेंगे, क्योंकि इतने सारे तो दिए नहीं हैं, थोड़े बहुत रूल दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो आपने याद कर लेना है। वही पूछा है कि डाक टिकट चिपकाने का जो नियम दिया गया है वो आपको दिया गया है क्लॉज 23 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज ऑन संडे, पोस्टल हॉलीडे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन सा सही है कि भाई आपको ध्यान रखना है कि नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर, एनपीओ को छोड़कर रविवार और पोस्टल हॉलीडे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं खुलेगा। यह बात आपको ध्यान रखना। सी उत्तर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय मोबाइल पोस्ट ऑफिस। किस प्रकार के काम मोबाइल पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं? किस प्रकार के काम मोबाइल पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेटर पोस्टिंग होगी, सेल ऑफ स्टाम्प होगा, बुकिंग ऑफ एयरमेल आर्टिकल होगा। ये सभी काम और ये सभी नाम, ये दोनों चीजें आपने याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स? रजिस्टर पोस्ट, पोस्ट कार्ड, आईएलसी, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। बताइए कौन से आर्टिकल लेटर बॉक्स में नहीं जाएंगे? तो आपने ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड लेटर कभी भी गलती से भी आपको लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्लॉज नंबर 20 का क्वेश्चन आ गया। ड्यू टू लार्ज साइज आर्टिकल विच कैन नॉट पुट लेटर बॉक्स, द आर्टिकल कैन बी प्रेजेंटेड विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, विंडो ऑफ बैंक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, बेसिक क्वेश्चन है, तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार करने ही पड़ेंगे। कौन सा उत्तर करेक्ट है कि भाई अगर साइज बड़ा होने के कारण यदि आर्टिकल लेटर बॉक्स में नहीं डाला तो या तो पोस्ट ऑफिस में या बैन में दिया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, देयर इज अ मेन डिफरेंस अबाउट पोस्ट डिलीवरी इन अर्बन एरिया पोस्ट ऑफ रूरल एरिया। बेसिक डिफरेंस क्या होता है पता के बारे में हमने मेथड ऑफ एड्रेस सीखा था, भाई पता कैसे लिखना है। और जब हम सीखा था हमने तो एक चीज बताया था कि बेसिक डिफरेंस होता है और रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जब भी आर्टिकल का डिलीवरी किया जाता है तो भाई एड्रेस ही तो सेम रहेगा, प्रोफेशन यदि है तो दोनों में सेम रहेगा, नंबर हाउस का स्ट्रीट कोई है, सारी चीजें सेम रहेंगी। जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा फादर एंड हस्बैंड के नाम में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैम्प आर्टिकल शुड नॉट बी सेंट। कैम्प आर्टिकल के बारे में भी पीओजी 1 में ही बताया गया है और इससे रिलेटेड चीजें हमने अच्छे तरीके से देखी है। कहाँ पे देखी है? डिटेल वीडियो नहीं देखा आपने, देखिए जाके समझिए चीजों को, है ना। बहुत आसान, वो बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो याद करिएगा कैंप आर्टिकल कभी भी पोस्ट टाउन के पते पर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि कैंप आर्टिकल में अधिकारियों की फाइल्स वगैरह होती है, ठीक है। अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, डीजी पोस्ट, इनकी फाइल्स वगैरह होती है, तो कभी पोस्ट टाउन के पते पर नहीं जाता। जहां पे उनका टूर वगैरह रहता है, जहां पे दौरा रहता है, वहीं पे ये चीजें डिलीवर की जाती हैं सीधे। अगला है क्लॉज 28 से पूछ लिया, एट विच एड्रेस शुड बी पोस्ट नेवी फोर्स एम्प्लॉय। कि जो आर्टिकल जल सेना के नाम में आएंगी उनको कहां पे पोस्ट करना है, उनको कहां पे संबोधित किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। बताइए, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल विथ इंडिफिनिट एड्रेस, क्लॉज नंबर 29 का है। आर्टिकल जिस पर अनिश्चित पता है, तो आर्टिकल जो है वितरित नहीं किया जाता, विल नॉट बी डिलीवर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला देखो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को नोट डाउन करके रखिए। क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इफ एन आर्टिकल इज बीइंग रिसीव डिलीवरी विच हैज बीन सेंट पोस्ट बॉक्स बट इट इज लेटर फाउंड एट अ डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, द पर्सन डज नॉट हैव अ पोस्ट बॉक्स। भाई कोई आर्टिकल जो कि पोस्ट बॉक्स के पते पर दे दिया, बाद में पता चला कि वितरण डाकघर में तो उस व्यक्ति के पास अभी पोस्ट बॉक्स नहीं है, वो किराया नहीं देता, उसने किराया देने से मना कर दिया या उसने डिक्लाइन कर दिया, तो आर्टिकल के साथ क्या बर्ताव किया जाता है? आरएलओ, आरटीएस, विल नॉट डिलीवर, नन ऑफ दीज। सीधा इसका उत्तर होगा, याद करके जाइएगा यहीं पे। यहीं मैंने बोला था कि पोस्ट बॉक्स में आर्टिकल पोस्ट किया है, डिलीवरी ऑफिस में पता चल रहा है कि भैया उस कस्टमर के पास अभी जो है ये पोस्ट बॉक्स नहीं है, वो किराया नहीं देता, उसका रेंटर नहीं है, तो आर्टिकल सीधे आरटीएस कर देंगे। क्लॉज नंबर 20 हमें ऐसा बताता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हु कंट्रोल आरएमएस ऑफिसेज सेक्शन ईच सर्किल। भाई मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, बेसिक क्वेश्चन है कि आरएमएस का जो इंचार्ज होता है वो एसआरएम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्लॉज नंबर 1 का ही क्वेश्चन है ये। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि जब भी आपको स्थानीय सुपरिटेंडेंट का एड्रेस जानना होगा तो उसके बारे में पता आप कहां से कर सकते हैं? फ्रॉम एनी ऑफिस, फ्रॉम आरएमएस ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, आरएमएस ऑफिस। तो किसी भी आरएमएस या पोस्ट ऑफिस में आप इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ हेडक्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच न्यू दिल्ली 11। सैनिक मुख्यालय क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा नई दिल्ली 11 का निदेशक होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हेड ऑफ मिलिट्री फोर्स। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सैनिक डाक सेवा का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग नीड्स एक्सप्रेशन रेफर टू। भाई जब भी बोलेगा डेफिनेशन बताइए, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग क्या है? The post office deliver mail to sender address.
जो डाकघर प्रेषक के पते पर डाक बांटता है उस ऑफिस को हम बोलेंगे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, पोस्ट ऑफिस दैट डज नॉट डिलीवर मेल टू सेंडर एड्रेस, जो पाने वाले के पते पर डाक बांटता है, जो पाने वाले के पते पर डाक नहीं बांटता है। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो डाकघर प्रेषक के पते पर डाक बांटता है, ठीक है, जहां से आर्टिकल पोस्ट किया गया था, उसे हम बोलेंगे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रजिस्ट्री एंड बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड आइटम, पीपी पार्सल, मनी ऑर्डर आल्सो इंक्लूड ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग डेज वीक एक्सेप्ट ऑन सैटरडे। रजिस्ट्री आर्टिकल की बुकिंग करना है, इसके अलावा भीपी है, उस पर मनी ऑर्डर है, सप्ताह के सामान्य दिवस में शनिवार को छोड़कर ये काम कितने घंटे तक करेंगे। नया एनुअल रिपोर्ट आया है, आपको मैं उसके बारे में अपडेट दूंगा, चिंता नहीं करिए, है ना। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो करेक्ट है वो है 6 to 7 आवर। वर्किंग जो टाइम है वो याद करिएगा 6 से 7 घंटे, सोमवार से शुक्रवार। अब देखिए, अब सोमवार से शुक्रवार, अब बताइए मुझे कि शनिवार को कितने बजे तक कितने घंटों के लिए काम होगा। यही सेम काम है, शनिवार को 3 बजे तक 5 घंटों में 5 घंटों के लिए काम किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टल हॉलीडे, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुड फ्राइडे। क्लॉज नंबर 8 है, ठीक है। राहुल जी, जीवन जी, सोनाली जी, नाम आपको खुद बनाना पड़ेगा। नाम उस प्रकार बनाना पड़ेगा कि जीवन भर के लिए वो नाम आपका याद हो जाए। उन लोगों को खास तौर से जिन्होंने आपके लिए क्रिटिसिज्म पैदा किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रक्षाबंधन जो है पोस्टल हॉलीडे में नहीं आता है, बाकी जो है सारी पोस्टल हॉलीडे के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, अपडेटेड पोस्टल हॉलीडे कितनी है, टोटल डाकघर की छुट्टियां कितनी है। तो टोटल जो है 17 छुट्टी है अभी, जिसमें से 14 छुट्टी जो है सभी सर्किल में सेम होता है, 3 जो है सर्किल टू सर्किल वेरी करता है, मतलब 3 छुट्टियां सीपीएमजी के पावर में है। तमिलनाडु के सीपीएमजी चाहते हैं कि ओणम में छुट्टी दे सकते हैं, बाकी जो फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में उस पर छुट्टी देना चाहे तो दे सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश का कोई लोकल फेस्टिवल है तो सीपीएमजी चाहे तो भाई दे सकते हैं। तो 3 छुट्टी सर्किल टू सर्किल वेरी करेगा, 17 छुट्टियां जो है वो समान होती है। वही क्वेश्चन आ गया कि सभी सर्किल में कितनी छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों को आपको याद करना है कि सभी सर्किल में समान कंपलसरी छुट्टी जो है वो 14 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब किसी आर्टिकल पर यदि आपने प्री पेमेंट नहीं किया, हाउ विल मेल ट्रीट फुल पोस्टेज हैज नॉट बीन पेड। आर्टिकल पर यदि आपने पूरा पैसा पेड नहीं किया तो आर्टिकल के साथ क्या बर्ताव होता है। मोर सेक्रेटरी नॉट यूज सेंडिंग अदर देन अनरजिस्टर्ड मेल, मेल विल बी डिटेन, both above sentences corrected, both above are false, which one is corrected। यदि आपने आर्टिकल पर नहीं पैसा पेड किया तो डाक को हम डिटेन करेंगे और दूसरी डाक की अपेक्षा उस पर सिक्योरिटी नहीं देंगे, इसलिए पैसा पेड करके आर्टिकल पर डालना है। और प्री पेमेंट का फायदा ही यही होता है कि जल्दी से डिलीवरी होगी और आर्टिकल जो है वो सुरक्षित रहेगा। Why prepayment of postage is desirable? Unpaid article not afforded any greater security in a transmission। अवैतनिक वस्तु को प्रसारण में कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, इसलिए आवश्यक है प्रीपेमेंट करना, या फिर इसलिए आवश्यक है कि देय डाक शुल्क पर कर लगाने के उद्देश्य से अवैतनिक लेख हिरासत में लिए जा सकते हैं, या फिर अवैतनिक वस्तुएं डिलीवरी विशेष डिलीवरी के साथ जारी नहीं की जाती। तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि तीनों विकल्प आपने याद कर लेने। अवैतनिक वस्तुओं को प्रसारण में कोई सुरक्षा नहीं, देय डाक शुल्क पर कर लगाने के उद्देश्य से अवैतनिक लेख डिटेन किया जाएगा, अवैतनिक वस्तुएं विशेष डिलीवरी के साथ जारी नहीं की जाती हैं। ये तीनों के तीनों आपको याद कर लेने। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। एफर्ट
will made send such mail as soon as possible, such mail will be stopped, both above are true, both above are false। बताइएगा किस लिए ये जो है कंपलसरी होता है। सही विकल्प चुनना है डिजर्बिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, कि वे ऐसे आर्टिकल का जल्दी से जल्दी जो है वो डिलीवरी किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्टेज कैन बी पेड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्टेज स्टाम्प, कैश, बोथ, नन ऑफ दीज। ठीक है, डाकघर में डाक भार का भुगतान किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट रिसीव बाय इशू पोस्टेज स्टाम्प, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्लॉज नंबर 10 का क्वेश्चन है, पीओजी 1 का क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकरण के अंतर्गत सामान्यतः डाक भार का भुगतान डाक टिकट जारी करके प्राप्त करते हैं। स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। याद करिएगा कि डाक भार का भुगतान डाक टिकट के माध्यम से, फ्रैंक इंप्रेशन के माध्यम से, मतलब फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से, और तीसरा विकल्प होता है कैश के माध्यम से, पॉस में। ठीक है, तीनों सही है। अगला देखिएगा, डाकघर में कुछ लेखन सामग्री जैसे लिफाफे मिल जाएंगे, अंतरदेशीय पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र कार्ड, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सभी सही है, बिल्कुल सही है। अभी भी आपका पोस्ट कार्ड आईएलसी उपयोग में आ जाता है, ज्यादा नहीं आता पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये बोल रहा है कि ऐसी डाक सामग्री उस पर मुद्रित टिकट के मूल्य से अधिक डाक भार लिया जाना हो तो अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डॉट डॉट लगाकर इस डिफरेंस को हम पूरा कर सकते हैं। क्या कहानी है कि भाई ये आपका आर्टिकल हो गया, मान लीजिए ज्यादा वजन हो गया, आपने टिकट उस पर लगाया था 26 रुपए का, अब वजन बढ़ गया तो उस पर लगना है 40 रुपए का, तो आप बाकी के अमाउंट जो है वो टिकट लगाकर पूरा कर सकते हैं। मतलब पोस्टेज स्टाम्प से भी आपका काम चलेगा, आपने एक्स्ट्रा टिकट लगा के ये काम जो है पूरा कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द स्टाम्प इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर नॉट यूज प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, रेवेन्यू, फ्रैंक, बोथ, नन ऑफ दीज। क्लॉज नंबर 10 का क्वेश्चन है और बोल रहा है केंद्र सरकार द्वारा कौन से टिकट जारी किए जाते हैं जिसका उपयोग पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए नहीं किया जाता। रेवेन्यू स्टाम्प जारी करते हैं केंद्र सरकार, और रेवेन्यू स्टाम्प इज नॉट यूज्ड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू स्टाम्प इज नॉट यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें अच्छे तरीके से कंफर्म की है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग फिलाटेली ब्यूरो, क्या पर्पस है फिलाटेली ब्यूरो को सेट करने का? डाक टिकट संग्रहकर्ता टिकट संग्राहक की जरूरत को पूरा करना है, सामान्य डाकघर में काउंटरों से भारी भीड़ को बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। कभी आपसे यह सवाल पूछेगा पर्पस फिलाटेली ब्यूरो ओपन करने का, तो जो भी संकलन करता है, टिकट को संग्रह करने का इच्छा रखते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, To meet the needs philatelists abroad carried out by philately bureaus, मुंबई जीपीओ, नागपुर, चेन्नई, न्यू दिल्ली जीपीओ, which one is corrected? विदेशों के जो भी ऑर्डर होते हैं वो बंबई जीपीओ ही इसका निपटान करता है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिलाटेली संग्रह कार्यालय में घरेलू डाक टिकट जमा खाता प्रणाली कब शुरू हुआ? डेट था 1 अगस्त 1965 का। मैंने आपको बताया था 200 रुपए से अकाउंट ओपन होगा, और इस अकाउंट पर आपको जो भी एफडीसी, फर्स्ट डे कवर के टिकट पिछले महीने में जारी होते, जैसे फरवरी में जितने टिकट जारी होंगे और जितने लोगों ने इसका अकाउंट ओपन किया होगा, मार्च के पहले वीक में सारे टिकट सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्री पोस्ट से फ्री में किया जाएगा, चाहते हैं इंश्योरेंस से करना तो चार्ज देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन मिनिमम, मैंने आपको बताया 200, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अभी अभी बताया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू विच
ऑफ द फॉलोइंग? बाय कैश, सेंडिंग मनी ऑर्डर, चेक ड्राफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कैश, मनी ऑर्डर, चेक ड्राफ्ट, ये तीनों माध्यम से पीडीए अकाउंट ओपन किया जाता है। इस बात को नोट करिएगा, ऐसा हमें इंडिया पोस्ट साइट बोलता है। फिलहाल में इस वीडियो के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।